अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे जी। ये सुबह-सुबह का टाइम है और यहाँ पर मैं देख रही थी टमाटर आए हुए थे सुबह और हस्बैंड से मैंने कहा था कि आप ला कर दें टमाटर क्योंकि ख़त्म हुए हैं और आजकल महंगे भी बहुत हैं। अच्छा, ये सामान दिखा रही हूँ आपको जो तकरीबन हफ़्ता हो गया है मेरे घर इसी तरह पड़ा है। मैंने सर्दियों के जब कपड़े निकाले थे, आपने मेरा व्लॉग देखा होगा, तब का ये सामान पड़ा है। तो जिस दिन उनको फ्री टाइम मिलेगा, टाइम निकाल कर, तो वो कहते हैं मैं रख दूँगा स्टोर में ऊपर। तो फ़िलहाल अभी मैंने बेडशीट ठीक कर ली है और नीचे से क्लीनिंग अभी करनी है। मैंने रूम की तो कर ली है क्लीनिंग क्योंकि आज मासी ने नहीं आना और आज बहुत काम होने वाला है क्योंकि ये कपड़े भी पड़े हैं जो कल धुले थे। अभी मैं आधे जो है बाहर से उतार कर आई हूँ, ये कल धुले थे। कल आई थी मासी और धो गई थी, तो मशीन लगाई थी। अभी झाड़ू भी नीचे से लगानी है। आज काम वाली ने नहीं आना, तो कल ही कह कर गई थी कि मुझे आज काम है तो मैं नहीं आऊँगी। तो इसलिए फिर कल मैंने मशीन लगवा ली थी और बर्तन मैंने सुबह-सुबह धो लिए हैं। अच्छा, कुछ कपड़े तो मैंने उतार लिए हैं और कुछ अभी तार पर हैं, तो वो भी मैं उतारती हूँ। अच्छा, कपड़े एक दिन में नहीं सूखते, चाहे जितने भी स्पिन हुए हुए हों। तो आजकल इस तरह सर्दियाँ आ रही हैं तो बहुत मुश्किल से सूखते हैं। तो यहाँ पर देखिए धूप इतनी अच्छी निकली हुई है। तो अभी इतना मौसम तो आना ही है कि धूप में बैठे, बहुत ज़्यादा सर्दियाँ आएँगी तो फिर दिल चाहेगा धूप में बैठने को। तो फ़िलहाल अंदर चलते हैं और अभी क्लीनिंग भी स्टार्ट करनी है। तो आज जी मटन आया हुआ था, बच्चों का फ़ेवरेट बिल्कुल नहीं है मटन, लेकिन हस्बैंड लेकर आए थे तो फिर बस मैं आज बना लूँगी। और ये वेजिटेबल्स भी आई हुई थी तो इनको भी मैं जल्दी से वॉश कर लूँगी क्योंकि आज मुझे थोड़ी-सी जल्दी थी। आज मैंने जाना था अम्मी के घर, सुबह ही अम्मी का फ़ोन आया है कि आज जो है ना भाभी की बर्थडे कर रहे हैं हम, तो आप आ जाओ। और बच्चों ने सुन लिया था फ़ोन और बच्चे तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे कि जैसे हम स्कूल से आएँगे तो हम ग्रैनी के घर जाएँगे। तो वॉश करके ही मैं वेजिटेबल्स रखूँगी फ्रिज में। जो बॉक्स है वेजिटेबल का फ्रिज में, वो काफ़ी जल्दी ख़राब हो जाता है क्योंकि अगर इस तरह वेजिटेबल को रख दें। तो बस जल्दी से मैंने वॉश कर लिया था और जो ये मीट लेकर आए थे मटन का, उसकी बड़ी-बड़ी बोटियाँ थी, तो उनको भी मैं छोटे पीसेस में कर रही थी। तो जिस दिन मैं मटन बनाती हूँ मुझे काफ़ी जो है ना फ़िक्र होती है कि बच्चे क्या कर खाएँगे क्योंकि मटन को तो बिल्कुल जो है चखते भी नहीं हैं। तो बस चिकन ही हो बच्चों को। और यहाँ पर जल्दी से मैंने जो पीसेस काट लिए थे गोश्त के और अलहदा से बच्चों के लिए आज मैं कुछ नहीं बनाऊँगी क्योंकि शामी कबाब पड़े हैं तो मैं उनको वही फ्राई करके दे दूँगी। तो कुकिंग करते हुए साथ मेरे ज़हन में ये भी था कि भाभी के लिए मैंने कोई गिफ्ट नहीं लिया, तो यही सोच रही थी कि पहले तो मैं जाऊँ मार्केट और कुछ लेकर आऊँ भाभी के लिए, क्योंकि इस तरह अच्छा नहीं लगता। और बच्चे भी कह रहे थे कि मम्मा हमने चॉकलेट्स देनी है, स्वीट्स देनी है। हमना तो कह रही है मम्मा मुझे तो आप कोई बास्केट ही ले दें जिसमें थोड़ी सी होती हैं चॉकलेटें वगैरह। तो मैं कह रही थी बेटा जब आप जाना ना मार्केट, जो आपको पसंद है वही ले लेना। तो बस फिर इसलिए जैसे बच्चे आएँगे तो फिर मैं साथ ही है शॉप घर के, तो वहाँ पर जाऊँगी और बच्चों के लिए गिफ्ट लेकर आऊँगी जो उन्होंने मुमानी को देने होंगे और मैं भी कुछ साथ ले लूँगी। और फ़िलहाल जी जहाँ पर मैंने जल्दी से मटन चढ़ा दिया था कुकर में और साथ में सारे मसाले डाल रही थी। यहाँ पर देखें जी मोटा सा लहसुन आया हुआ है आजकल जो जल्दी ही छिल जाता है। और देखें आमना आई हुई थी। अच्छा, आमना आज स्कूल नहीं गई थी, आमना ने छुट्टी की थी। इसने आज मुझसे बहाना किया था मम्मा मेरी तबीयत ख़राब है तो मैंने आज नहीं जाना। और आज ये मेरा सर खाया करी थी मम्मा कब आप कुकिंग कर लेंगी तो हम चलेंगे मार्केट। तो यहाँ पर बार बार वो मुझसे तंग कर रही थी और मुझसे कह रही थी कि मम्मा चलें ना, आप जल्दी से काम से फारिग हो जाएं तो चलें। जिस दिन ज़्यादा जल्दी होती है उस दिन ही बच्चे इस तरह तंग करते हैं। तो यहाँ पर देखें जी मैंने ढक्कन लगा दिया था और मैं पानी बिल्कुल भूल गई थी और बाद में मुझे याद आया कि इसमें मैंने थोड़ा सा पानी भी डालना है। तो यहाँ पर देखें जी मैं पानी भी डाल रही हूँ जल्दी से। और क्योंकि मुझे बार बार गुस्सा आ रहा था काम वाली पे जो आज नहीं आई थी। और यहाँ पे देखिए चूल्हा भी मेरा इतना गंदा हुआ था, सुबह मैंने नाश्ता बनाया था उसके बाद मैंने क्लीन नहीं किया चूल्हे को। और कुकर की जो सीटी है उसको मैं बार बार चेक कर रही थी क्योंकि पहले भी इसी तरह था, इसमें कुछ फंसा हुआ था और ऐसे ही मैंने लगा दिया और जो सारी दाल है वो नीचे गिर गई थी। तो गोश्त में मैंने टमाटर भी डाल दिए थे। और यहाँ पर जी मैं जल्दी से आलू भी छील रही थी। आजकल नया आलू आया हुआ है तो बड़ी आसानी से जो है ना ये छिलका इसका उतर जाता है। तो आलू छीलते हुए याद आ गया जो कटर लाई थी मैं, जिसका रिव्यू भी मैंने आपको दिया था। तो मैंने कहा कि चले आज ये यूज़ कर लेते हैं। अच्छा, जब ये आया था ना तो मैंने वॉश करके रख दिया था। जब ये सूख गया था तो वॉश करके दोबारा से डब्बे में रख दिया था। और अब मुझे अचानक से याद आया था कि इसको जो है ना आज यूज़ करके देखते हैं। तो आज फ़र्स्ट टाइम मैं इसको यूज़ कर रही थी और जो इसके
ब्लेड से वो मैं चेक कर रही थी कि कौन सा ब्लेड्स लगाना है, कौन सा ब्लेड इसका लगाना है। तो यहाँ पर देखें जी, ये मैं रख रही थी। अच्छा, मैंने कहा कि ये चेक करके देखते हैं, जो जो बड़े आलू इससे कट जाएंगे। आलू गोश्त के लिए बना रही थी, तो इसमें बड़े ही आलू डलते हैं। तो इतने अच्छे से ये कट हो रहे थे। साथ जो मेरा भतीजा है वो मेरी हेल्प करवा रहा था। ये हुसैन अहमद जी मेरे साथ लगा हुआ था, और इतने अच्छे कटर ये कट हो रहे थे। आलू एक जैसे साइज़ के हो रहे थे। तो जल्दी जल्दी मैं रख रही थी छील के, और वो साथ साथ जो है ना प्रेस करता जा रहा था। ये देखिए इतने अच्छे हो रहे थे। तो बस यहाँ पर जी आलू मैंने कट कर लिए थे, और यहाँ पर मटन भी मेरा अच्छी तरीके से गल गया था, और मैं ये भून रही थी इनको। थोड़ा सा पानी रह गया था, इसको अच्छी तरीके से मैं भूनूंगी, और फिर इसमें मैं आलू डाल दूँगी। तो ऑयल जो है वो इसमें कम लग रहा था मुझे, मैंने थोड़ा सा इसमें ऑयल डाल दिया था। और दही पड़ी थी मेरे पास, तो उसको भी मैंने अच्छी तरीके से फेंट कर और इसमें मैंने डाल दिया था। तो बड़ा मज़ेदार आलू गोश्त बना था, कोरमा टाइप। तो यहाँ पर देखें जी, इतना लजीज बना था। तो चिकन में तो वैसे जायका नहीं होता इतना जितना कि मटन में होता है, और इस तरह की चीज़ें बनाए ना ट्रेडिशनल, जिस तरह आलू गोश्त हो गया, चिकन कोरमा हो गया, और मटन कोरमा ख़ास तौर पर मुझे, मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है, और मुझे भी काफ़ी पसंद है। बस ये तो मैं बच्चों के लिए नहीं बनाती, क्योंकि फिर मुझे अलहदा से उनके लिए कुछ बनाना पड़ता है। और क्योंकि आजकल दिन छोटे हैं, तो बिल्कुल मेरे पास टाइम भी नहीं होता। इस तरह जल्दी जल्दी से दिन गुजर जाता है। आजकल सर्दियों के दिन है। इस तरह लगता है कि अगर मैंने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी है तो फ़ौरन ही असर की नमाज़ का टाइम हो जाता है। उसके बाद जी मैं आ गई थी, ये झाड़ू लगा रही थी मैंने, क्योंकि लाउंज अभी पड़ा था रूम में। सुबह मैंने झाड़ू लगाई थी, और ये देखिए कितनी मिट्टी निकल रही है। तो वैक्यूम क्लीनर जो है वो भी मेरा ख़राब हुआ हुआ है। तो इसलिए ये देखिए कब से मैंने ये वैक्यूम नहीं किया, तो इसमें से इतनी मिट्टी निकल रही थी। आज मैं खुद से दे रही थी, मुझे पता चल रहा था, वरना तो मासी ही देती हैं। ये देखें, आप देख सकते हैं। अच्छा, ब्लू कलर है ना मैटिंग का, तो इसलिए भी मिट्टी ज़्यादा ही नज़र आती है। तो आज रगड़ रगड़ कर मैं कारपेट साफ़ कर रही थी, और मुझे जल्दी भी थी क्योंकि मैंने जाना था। तो जी ये शाम का टाइम है, और मैं आ गई थी अम्मी के घर। बच्चों को सिर्फ मैंने कुरान पाक भेजा था, ट्यूशन नहीं भेजा था, क्योंकि फिर टाइम काफ़ी हो जाता। तो तकरीबन ये 5 बजे का टाइम था, और अम्मी का फ़ोन आ रहा था कि आ जाओ। तो सब बिज़ी थे, और कुछ गेस्ट भी आए हुए थे, और मेरी जिठानी पहले आ गई थी, जो मेरी भाभी की अम्मी है। हम जो मेरी भाभी हैं वो मेरी जिठानी की बेटी हैं। तो यहाँ पर जी वो भी बिज़ी थी, सैलेड बना रही थी। खाना तो बन गया था, अम्मी ने बना लिया था दोपहर को ही। तो यहाँ पर जी आपको दिखा रही हूँ, भाभी ने रेड सूट वेयर किया था, और हम नंदों ने भी, मेरी बहन ने भी सूट पहना था रेड। और आज जी स्पेशल फ़ोन आया था भाभी का कि आप भी रेड पहन कर आएँ। तो मैंने जल्दी से जी रेड सूट जो रेशमी स्टफ़ में था वो निकाला था, और वही मैं वेयर करके आई थी। तो यहाँ पर देखिए जी, मैंने हल्का सा मेकअप भी किया था, लाइट सा, और साथ मैंने, तो यहाँ पे दिखाती हूँ आपको। अक्सर आपने मेरे व्लॉग में देखा होगा, ये सूट पहले भी मैंने वेयर किया है। तो आज बस दिल चाह रहा था मेकअप करने का, क्योंकि सुबह की मैं इतनी बिजी थी, तो अब मुझे टाइम मिला था शाम को रेडी होने का। ये देखें, ये रेशमी स्टफ़ में है, उसके ऊपर जो गोल्डन काम हुआ है, ये काफ़ी अच्छा था। अच्छा, इतना हल्का है ना ये सूट, मुझे इतना अच्छा लगता है अपना सूट। और अम्मी को देखें जी, अम्मी भी बैठी थी आराम से, क्योंकि अम्मी अब फारिग थी, कुकिंग कर ली थी अम्मी ने दोपहर को ही। बड़ी रिलैक्स होकर बैठी थी अम्मी, और मेरी जिठानी से और जो मेरी भाभी हैं उनकी नानी माँ से गपशप लगा रही। कुछ पिक्स ली हमने। बहन का सूट बहुत प्यारा था, वो भी रेशमी स्टफ़ में था। तो बस हम खुद ही एंजॉय कर रहे थे, क्योंकि हल्की फुल्की सी इस तरह गेट टुगेदर थी। बच्चों ने कहा कि नहीं, हमने मुमानी की सेलिब्रेट करनी है। कब से कह रहे थे कि मुमानी आपने अपनी बर्थडे सेलिब्रेट करनी है। तो बस ये तो खुशियाँ ढूंढने का एक जो है बहाना होता है, और इन छोटी छोटी खुशियों में ही इंसान जो है ना अपना दिल बहला लेता है। और ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत बड़ा इवेंट्स करें तो तब आपको कोई खुशी मिलेगी। ये देखें, आमना और हमना तो फुल मूड में थे। ये देखें, मैं इसको कह रही थी कि इतने चक्कर ना काटो, सर में दर्द हो जाएगा। ये देखें, ये अब सर पकड़ कर बैठी थी। तो जी केक आ गया था, और साथ बच्चों ने ये स्नो स्प्रे और जो पार्टी बम होते हैं ये भी मंगवा लिए थे। तो केक था जी पाइनएप्पल, जो मेरी भाभी को काफ़ी पसंद है। तो साथ अम्मी ने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था, 5 पिज़्ज़े ऑर्डर किए थे, क्योंकि सिर्फ 3-4 ही जो है ना फैमिलीज थी। तो यहाँ पर देखिए जी, बच्चे खूब इंजॉय कर रहे हैं। आमना को था कि मैंने सॉरी, मुमानी के साथ ही केक काटना है।
तो जी केक कट चुका था और जी हम अब एंजॉय कर रहे थे पिज़्ज़ा, और साथ अम्मी ने चिकन राइस बनाए थे जो बहुत ही टेस्टी थे। तो यहाँ पे सब पिज़्ज़ा एंजॉय कर रहे हैं, और हमना ने फिर गिफ्ट दिया मोमानी को जो ये बास्केट वगैरह लेकर आए थे, और साथ जी हमना ने भी चॉकलेट्स दी। अच्छा, मैंने भाभी को कोई गिफ्ट नहीं दिया क्योंकि मैं मार्केट गई थी, लेकिन कोई इतना ख़ास गिफ्ट नहीं मिला। घर के पास ही गई थी, तो फिर मैंने भाभी से कहा कि आपका जो गिफ्ट है मेरे ऊपर ड्यू है, तो कल मैं इंशाल्लाह मार्केट जाऊंगी तो आपका कोई अच्छा सा गिफ्ट लेकर आऊँगी। आमना ले आई थी जी चॉकलेट, तो आमना ने चॉकलेट दी और बच्चों ने सब ने कैंडीज दी, किसी ने कुछ दिया, तो इस तरह जो है ना काफ़ी इंजॉय किया सब ने। ये देखें, ये बच्चे यहाँ पर गेट टुगेदर एंजॉय कर रहे हैं। ये देखें माशाल्लाह से बच्चे देखें इतने खुश थे और एक्साइटेड थे जिस तरह इनकी बर्थडे हो। तो खैर बच्चों के साथ तो रौनक होती है। और यहाँ पर देखें अम्मी केक बांटने में बिज़ी हैं, और हस्बैंड साथ साथ पिज़्ज़ा भी दे रहे थे सबको। सब ने खाना एंजॉय किया। उसके बाद फिर मैं किचन में आ गई थी चाय बनाने। तो यहाँ पर मैं चाय बना रही थी। अच्छा, मैंने 2 दफ़ा चाय बनाई थी क्योंकि चाय बहुत कम हो गई थी, आप देख भी सकते हैं। तो मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं हुआ क्योंकि पीने वाले काफ़ी थे, और मैंने चाय थोड़ी-सी बनाई थी। तो बहरहाल जी ये था छोटा-सा व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।